तो इससे पहली वाली वीडियो में आपने नैनी के साथ हुई मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में जाना, लेकिन नैनी के साथ सिर्फ इतनी ही हॉरर चीजें नहीं हुई हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ जिसमें हम लोग नैनी के साथ हुए और भी मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में जानेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो और चैनल को भी जरूर से ही सब्सक्राइब कर दो और हम चलते हैं वीडियो में आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नैनी एक अलग ही तरह की दुनिया में होती है जहां दूर दूर तक एक अजीब तरह का वातावरण था, लेकिन तभी उसे कहीं से एक आवाज आती है। नैनी उस आवाज का पीछा करती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अब धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लग जाती है और फिर तभी उसके पास एक बड़ा सा रैबिट आ जाता है। वो बचकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो रैबिट नैनी के हाथ को पकड़कर उसकी मुट्ठी बंद करता है और वो अपने आप को मारने के लिए कहता है। उससे बचने के लिए नैनी उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है, यानी ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। इसके बाद नैनी को याद आता है कि आज तो उसके स्कूल में पूल डे है जिसमें स्कूल के सारे बच्चे पूल में एंजॉय करेंगे। वो जल्दी से तैयार होती है और स्कूल पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि पूरा स्कूल खाली है और वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है। उसको लगता है कि वो शायद जल्दी आ गई है। इसके बाद जब वो पूल के पानी की तरफ देखती है तो हमें उसमें एक रैबिट की परछाई दिखाई देती है जो कि नैनी को नहीं दिखती। इसके बाद शिनचैन भी अपनी मॉम के साथ स्कूल आता है, पर तभी शिनचैन को याद आता है कि अरे पूल डे तो कल है, हम आज फालतू में आ गए, आज तो स्कूल की छुट्टी है। इसको सुनकर शिनचैन की मॉम उसको डांटती हैं और घर चली जाती हैं। और ये सब सुनकर नैनी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज पूल डे नहीं है। इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने बैग से अपने रैबिट को निकालती है और उसको मारने लगती है। और इसी बीच वो रैबिट जिंदा हो जाता है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। वो रैबिट फिर से नैनी के सपने की तरह उसकी मुट्ठी बंद करता है और उसे कहता है कि मुझे मारो। वो उससे बचने के लिए उसे पीटने लग जाती है और उस बनी को पूल में फेंक देती है, जिसमें गिरने के बाद वो बनी चिल्लाने लगता है कि उसे बचाओ, उसे पानी से नफरत है। और फिर धीरे धीरे वो रैबिट पानी में मिलना शुरू हो जाता है और उसके शरीर में से बहुत सारी रैबिट्स की आत्माएं निकलकर पानी में मिल जाती हैं। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जब नैनी स्कूल आती है, जहाँ वो देखती है कि सारे बच्चे मजे से खेल रहे हैं। योशिनागा मैम उससे कपड़े चेंज करने के लिए कहती हैं ताकि वो भी खेल सके। इसके अगले सीन में योशिनागा मैम नैनी के कपड़े बदलने में मदद कर रही होती हैं, लेकिन तभी योशिनागा मैम का बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है और फिर वो भी उसी रैबिट की तरह नैनी की मुट्ठी बंद करती हैं और अपने आप को मारने के लिए कहती हैं। और ये कहते कहते उनका चेहरा भी रैबिट में बदल जाता है। नैनी डर के मारे जल्दी से कमरे से बाहर आती है, पर बाहर आकर वो देखती है कि स्कूल के सभी लोगों का बर्ताव बदल गया है। और ये इसलिए हुआ होता है क्योंकि जिस रैबिट की आत्मा कल पूल के पानी में मिल गई थी, अब उन्होंने सभी लोगों को अपने बस में कर लिया है और अब सभी लोग नैनी से अपने आप को मारने के लिए कह रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें सभी लोगों का एक बहुत ही क्रीपी सीन देखने को मिलता है। अब वो रैबिट भी नैनी के पास आ जाता है जो पानी से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट रैबिट था और वो भी नैनी से उसको मारने के लिए कहता है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग उससे जबरदस्ती उस रैबिट में पंच मरवा देते हैं, जिससे वो रैबिट पानी से भरे एक बैलून की तरह फट जाता है। इसके बाद जो आत्मा सभी के अंदर गई थी अब वो उनके शरीर से बाहर निकल जाती हैं, जिससे सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद हमें एंड के सीन में दिखाया जाता है कि रात को वो रैबिट उसी पूल से बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे मारने के लिए शुक्रिया नैनी, और इतना कहकर वो वहां से नैनी के घर की ओर चल देता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इस एपिसोड का एक छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन किया था, तो चलो आज पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक दिन नैनी दोपहर के समय आराम कर रही होती है, लेकिन तभी उसके घर का फोन बजता है और जब वो फोन उठाने के लिए जाती है तो वो फोन कट हो जाता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने बनी को बहुत मारती है। इसके बाद जब रात होती है तो वो एक फुल मून की नाइट होती है और जब वो सो जाती है तो उसका वो रैबिट जिंदा होकर उसके पास आता है और उसे घूरने लगता है। जिसके बाद हमें नैनी को एक जगह पर दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन तभी उसके पास वो बनी आता है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, बट वो बनी नैनी को पकड़कर जकड़ लेता है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ नैनी का एक सपना था। भाई ये हर बार नैनी को सपना ही क्यों आ रहा है। इस सपने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो अपने रैबिट को एक बैग में पैक करके उसे फेंकने के लिए जाती है। लेकिन जब वो उसे फेंकने की कोशिश करती है तो वो रैबिट उसे मारने लग जाता है। इसके बाद नैनी भागते भागते एक
कार से टकराने वाली होती है, लेकिन वो बनी अपने हाथों से ही उस कार को रोक देता है। इसके बाद वो फिर से भागना शुरू कर देती है और भागते भागते वो शिनचैन के घर के सामने आकर रुकती है। वो शिनचैन के पास जाकर उससे हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है और जब वो खेल रहे होते हैं तब नैनी चालाकी से अपने रैबिट को शिनचैन के घर में छोड़ती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब जब शिनचैन की मॉम उसके पास आती है तो वो उसे कमरा गंदा करने के लिए डांटती है और उसे कमरे को साफ करने का कहकर दूसरे कमरे में चली जाती है, जहाँ वो मिरर में उसी रैबिट को देखती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी रैबिट नहीं होता। इसके बाद शिनचैन देखता है कि हिमाबारी उसी बन्नी के साथ खेल रही है, जिससे शिनचैन समझ जाता है कि ये बन्नी नैनी का ही है। लेकिन जब वो नैनी को कॉल करके इसके बारे में पूछता है तो नैनी मना कर देती है कि ये बन्नी उसका नहीं है। इवन नैनी की मॉम भी यही चीज कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात पर, जहाँ नुहारा फैमिली सो रही होती है और हाँ, ये रात भी एक फुल मून की रात होती है, जिस रात को वो रैबिट जिंदा हो जाता है। और अब भी ऐसा ही होता है, वो अपने आप से जिंदा होकर कबर्ड से बाहर निकलकर जाने लगता है और उसकी आंखें भी लाल होती हैं। हिमाबारी उसे पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बनी हिमाबारी को हटाकर उससे कहता है कि मेरी जरूरत तुम्हें नहीं है, और इतना कहकर वो नैनी के घर की ओर निकल जाता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बताने के लिए 3 एपिसोड रखे थे, लेकिन क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए वीडियो इतनी ही लंबी सही है। और गाइस, आप देख ही सकते हो कि चैनल की रीच बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। तो मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा किसी ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और भी वीडियोस को भी देख सकते हो।